हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन से जुड़ करके बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं। अपने सैकड़ों साथी के साथ आए हुए हैं। 2010 का रिजल्ट को हम लोग 2025 में रिपीट करने जा रहे हैं। एनडीए सरकार, हाई कोर्ट का टिप्पणी है कि बिहार में जंगल राज है। उस जंगल राज में आज गली गली, सड़क लाइट, आप जहाँ जाइए, ये उस युग में ले जाना चाहते हैं लोगों को जहाँ ललटेन का युग था, जब अंधकार में कमजोरों की माँ बहनों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करते थे। अभी दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दिन दहाड़े महिलाओं को घर में घुसकर मार दिया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? वो तो जंगल राज था कि माना कि जंगल राज में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे लोग अपराधी अपने तूफान पे थे। अभी जो हो रहा है इस पे क्या कहेंगे? 24 से 48 घंटे के बीच में 4-5 अपराधी को पुलिस के द्वारा भी गोली मारी गई है, जो चीज़ आपको कुछ समय में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर अपराधी ये बात सोच रहा है कि हम अपराध करके सरकार को चकमा दे देंगे, कमज़ोर लोगों को चकमा दे देंगे, तो वो गलत फैमिली में है। आने वाले समय में पुलिस के गोली का सामना अपराधियों को करना पड़ेगा। तो पुलिस पे तो गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। मरीन ड्राइव पे देखिए, बीजेपी का गाड़ी, झंडा लगा हुआ गाड़ी वाले ने महिला कांस्टेबल। अच्छा, ये बताइए, मानते हैं पुलिस पे कहीं गाड़ी चढ़ा दिया या कहीं कोई घटना ही होता है, घटना उस घटना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है कि घटना हुआ और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम महागठबंधन, जंगल राज और लालू यादव, तेजस्वी यादव को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके समय में न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं था। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो बिहार के लोगों के लिए कार्य किया है, उसको जन जन तक हम पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि 2005 के पहले तोर का हाल हलवा, 2005 के बाद का हाल हवा, लाइट बत्ती के बाद बताएंगे। सड़क को गांव शहर से जोड़ा गया। हम लोग अपने मोतिहारी गांव जाते थे, सड़क नहीं था, आज गांव जाते हैं। पीछे ये परिवर्तन सब कहना ठीक है, एनडीए में ही है, मगर बीजेपी में थे। बीजेपी को छोड़ करके नीतीश कुमार जी की पार्टी में मामला कुछ तो कमी ऐसा लगा होगा, कुछ कमियां लगी होगी, जो एक सम्मान मिलना चाहिए भाजपा में युवाओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। नीतीश जी की पार्टी में आपने देखा कि भाई संभावनाएं हैं, यहाँ मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार सबकी बात कर रहे, पूरा बिहार मेरा। हमारे सांसद साहब फुलवारी पाटलिपुत्रा क्षेत्र से हमारे सांसद साहब 2014 में चुनाव जीते थे। हम लोग धूपा सैकड़ों कार्यकर्ता भटके हैं। 14 में प्रधानमंत्री बनाए, भारत सरकार उनको मंत्री बनाए। 2019 में धूपा हम लोग बैठे हैं, सांसद भटके हैं सांसद महोदय के लिए, फिर दोबारा उनको जिताएं। सांसद जी ने आप लोग के लिए कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। राम भी हमारे हैं और श्याम भी हमारे हैं। अच्छा। और हम हनुमान हैं। तो जरूरत पड़ी थी तो महाभारत में श्याम के लिए भी हनुमान गए थे। जरूरत पड़ती है राम जी के लिए भी खड़े रहे, श्याम के लिए भी खड़े रहे। फुलवारी से श्याम राम को छोड़ के श्याम का हाथ? बिल्कुल नहीं, राम और श्याम हमारे हैं। गौरव सिंघानिया, गौरव गिरी कोई मक्खी नहीं है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं तो इस भावना से नहीं आए हैं कि हमको कोई बड़ा जिम्मेवारी दीजिए। सिर्फ हम लोग को आदेश कीजिए कि समाज में सामाजिक कार्य करना है, उसके बाद असामाजिक लोगों का उल्टा गिनती शुरू कर दिया जाएगा। फुलवारी मैं जनता दल यूनाइटेड में नहीं आया हूँ, मेरे लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप चलिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। संभावना देखा जाता है राजनीति में कि अगर आने वाले वक्त में नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ के इंडिया में चले जाते हैं तो गौरव सिंघानिया साथ देंगे, पार्टी में रहेंगे कि फिर एनडीए में जाएंगे? मैं बीजेपी ज्वाइन। देखिए, पहले तो हम बता दे रहे हैं कि एनडीए अटूट है, इसमें किसी तरीके की टूट फूट होने की संभावना ही नहीं है। एकदम इस बात को भूल जाइए। मन भटकता रहता है। मन नहीं भटकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। जहां संभावनाएं देख रहे हैं कार्यकर्ता नेता उस पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में गौरव सिंघानिया हैं, जो कि पहले भाजपा में थे, भाजपा के लिए कार्यरत थे, भाजपा में लगातार युवा नेता के तौर पे जाने जा रहे थे, युवाओं के लिए काम कर रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे थे। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने बलबूते पे वहाँ पे समाज के लिए, अपने समाज के लिए
शनिदेव महाराज का बड़ा सा मंदिर बनवाया है। कैसे हो गौरव भाई? ठीक है वसीम भाई। अब तो आपने भगवा उतार दिया, हरा पहन लिया, क्या कहेंगे? क्या भगवा देखिए, जो हमारा भगवा बोलने का मतलब कि बीजेपी का जो एक पहचान है भगवा, अब उसको छोड़ करके आप एनडीए नीतीश में ही कुमार है। जैसे देखिए, सुशासन बहुत थोड़ा बिहार में ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सुशासन स्थापित करने का। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन से जुड़ करके बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं। अपने सैकड़ों साथी के साथ आए हुए हैं और हम लोग का विज़न ही ये है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति किसी कमज़ोर को नहीं दबा सके, और अगर जहां ऐसा होता है उसके बाद अगर नहीं कुछ अच्छा होता है तो फिर हम लोग भी विचार विमर्श किए अपने सैकड़ों साथी के साथ। सभी का मन हुआ कि नहीं, हम लोग सुशासन के लिए अभी कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार चल ही रही है, तो राज्य में भी एनडीए की सरकार चलेगी। 2010 का रिजल्ट को हम लोग 2025 में रिपीट करने जा रहे हैं। एनडीए सरकार 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। की राजनीति है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। आने वाले वक्त में एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, जदयू अकेले दम पर अगर लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो जो एक भाजपा प्रेम और मोदी जी से जो प्रेम है वो याद आएगा कि रहेंगे नीतीश जी के साथ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी रहे हैं तो आखिर उसको क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो लोग उल्टा चलेगा तो मुख्यमंत्री जी उल्टा चलने वाले के साथ में थोड़ी चलते हैं। सन 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, कोई विशेष व्यक्ति का कहा हुआ थोड़ी है ये बात। हाईकोर्ट का टिप्पणी है कि बिहार में जंगल राज है। उस जंगल राज में आज गली गली, सड़क सड़क, लाइट, आप जहाँ जाइए, ये उस युग में ले जाना चाहते हैं लोगों को जहाँ ललटेन का युग था, जब अंधकार में कमज़ोरों की माँ बहनों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करते थे अंधेरा का फ़ायदा उठा करके। उसी दिन को ये लोग दोहराना चाह रहे हैं, लेकिन समय बहुत आगे निकल चुका है। अब ललटेन युग नहीं है, अब एलईडी युग है। हर घर में बल्ब जल रहा है। अब गांव के देहात में भी अब कहीं जाइए जहां लाइट नहीं है, हर जगह लाइट पहुंचाई है हमारी एनडीए की सरकार। कुछ दिन लाइट देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो नीतीश कुमार जी ने लगातार किया है, बिल्कुल। और बिहार का एक जो विकास मॉडल जो है कहलाता है दुनिया में अब लोहा माना जाता माननीय है। मुख्यमंत्री। मगर आप सुशासन की बात करते हैं, आप सुरक्षा की बात करते हैं, तो अभी पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके के अपराध हुए हैं और जिस तरीके से अपराध ने चरम सीमा जो पकड़ा है, तो क्या लगता है अभी दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दिन दहाड़े महिलाओं को घर में घुसकर मार दिया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? वो तो जंगल राज था कि माना कि जंगल राज में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे लोग अपराधी अपने उफान पे थे। अभी जो हो रहा है इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा बिहार पुलिस एसोसिएशन को ही ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी बिहार में। आप देख सकते हैं कि अभी 24 से 48 घंटे के बीच में 4-5 अपराधी को पुलिस के द्वारा भी गोली मारी गई है, जो चीज़ आपको कुछ समय में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर अपराधी ये बात सोच रहा है कि हम अपराध करके सरकार को चकमा दे देंगे, कमज़ोर लोगों को चकमा दे देंगे, तो वो गलत फैमिली में है। आने वाले समय में पुलिस के गोली का सामना अपराधियों को करना पड़ेगा। तो पुलिस पे तो गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। मरीन ड्राइव पे देखिए, बीजेपी का गाड़ी, झंडा लगा हुआ गाड़ी वाले ने महिला कांस्टेबल। अच्छा, ये बताइए, मानते हैं पुलिस पे कहीं गाड़ी चढ़ा दिया या कहीं कोई घटना ही होता है, घटना उस घटना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है कि घटना हुआ और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम महागठबंधन, जंगल राज और लालू यादव, तेजस्वी यादव को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके समय में न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं था। हॉस्पिटल से डॉक्टर उठ जाता था, आपका माँ बहन रोड पर शाम में निकल गई गलती से दवा लाने तो महिला उठ गई। तो वो समय और इस समय में बहुत चेंजिंग है। बंद हो गया वो, बिल्कुल बंद हुआ। रंगदारी बंद हुआ। पहले जाके जिम्मेदार के जैसे कोई के दुकान पर गिरे, हम फलना के आदमी हो, पैसा लाओ, तो जिम्मेदारी उन लोग का कम हुआ। आने वाले 2025 में 2010 की रिपोर्ट जो रिजल्ट आया था हमारी एनडीए सरकार की, उसको हम लोग दोहरा देंगे 2025 में, आप देखिएगा। अच्छा, एक खास सवाल करेंगे कि भाजपा में थे और लगातार भाजपा के लिए आप कार्यरत थे, लगभग कई सालों से भाजपा में
क्या ऐसा कमी लगा कि भाजपा छोड़ना पड़ा, और नीतीश जी के किस काम से आप इतने ये हुए कि जदयू में आ गए? हम बोले ना कि अभी सीधे एनडीए का बात करना है। एनडीए का एक ही फोकस चल रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना चाहिए। इसके लिए एनडीए के कार्यकर्ता, हम लोग अभी पार्टी पॉलिटिक्स देख के नहीं, एनडीए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के विचार को हम लोग लेकर जन जन तक जाएंगे। हमारे सुशील मोदी के साथ 2005 से हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के कमज़ोर लोगों के लिए जो कार्य किए हैं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो बिहार के लोगों के लिए कार्य किया है, उसको जन जन तक हम पहुंचाएंगे। लोगों को बताएंगे कि 2005 के पहले तोर का हाल हलवा, 2005 के बाद का हाल हवा। लाइट बत्ती के बाद बताएंगे, सड़क को गांव शहर से जोड़ा गया। हम लोग अपने मोतिहारी गांव जाते थे, सड़क नहीं था, आज गांव जाते हैं पीछे। ये परिवर्तन सब कहना ठीक है, एनडीए में ही हैं, मगर बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़ करके नीतीश कुमार जी की पार्टी में मामला कुछ तो कमी ऐसा लगा होगा, कुछ कमियां लगी होगी जो एक सम्मान मिलना चाहिए भाजपा में युवाओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। नीतीश जी की पार्टी में आपने देखा कि भाई संभावनाएं हैं, यहाँ मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार सबकी बात कर रहे, पूरा बिहार मेरा परिवार। हमारे सांसद साहब फुलवारी पाटलिपुत्रा क्षेत्र से हमारे सांसद साहब 2014 में चुनाव जीते थे। हम लोग धूपा सैकड़ों कार्यकर्ता भटके हैं। 14 में प्रधानमंत्री बनाए, भारत सरकार उनको मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल 2019 में धूपा हम लोग बैठे हैं, सांसद भटके हैं सांसद महोदय के लिए, फिर दोबारा उनको जिताएं। सांसद जी ने आप लोग के लिए कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। तो सांसद हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। तो राम भी हम, मेरा बात सुनिए, राम भी हमारे हैं और श्याम भी हमारे हैं, और हम हनुमान हैं। तो जरूरत पड़ी थी तो महाभारत में श्याम के लिए भी हनुमान गए थे। जरूरत पड़ती है राम जी के लिए भी खड़े रहे, श्याम के लिए भी खड़े रहे। फुलवारी से श्याम राम को छोड़ के श्याम का हाथ बिल्कुल नहीं, राम और श्याम हमारे हैं। राम और श्याम एनडीए की सरकार के हम लोग राम से थोड़ा नाराजगी नहीं है। जैसे हम लोग को मौका नहीं मिला, हम लोग चाहते थे 1-2 साल पहले ही कि हम लोग अभी तक और आगे बढ़े रहते इस लाइन में, सामाजिक लाइन में, जो हम लोग अभी पीछे हैं। फिर हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी के तरफ से आदेश आया, सिग्नल मिला कि आप आइए जुड़ करके कार्य कीजिए। हम कार्य करने निकले। 2025 का चुनाव आने वाला है, जदयू यानी एनडीए से फुलवारी शरीफ विधानसभा के संभावित उम्मीदवार श्याम रजक जी होने वाले हैं। जी लीड भी कर रहे हैं, चलिए मान के चलिए कि लीड कर रहे हैं। तो कहीं आप जैसे बहुत सारे युवा को जोड़ा जाएगा अभी पार्टी में, पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए, वोट को अपने तरफ करने के लिए, क्योंकि युवा कार्यकर्ता ही मेहनत करता है फील्ड पे, और आप जैसे युवा लगातार जो समाज के बीच में है, समाज के लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आप जिसको बोलेंगे हो सकता है उसमें से 80% लोग उधर जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा ना कि फिर ये भी अपना काम निकाले, इलेक्शन के बाद गौरव सिंघानिया को ऐसे मक्खी की तरह फेंक दिया। देखिए हम आपको ये बता दे रहे, गौरव सिंघानिया, गौरव गिरी कोई मक्खी नहीं है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं तो इस भावना से नहीं आए हैं कि हमको कोई बड़ा जिम्मेवारी दीजिए। सिर्फ हम लोग को आदेश कीजिए कि समाज में सामाजिक कार्य करना है, उसके बाद असामाजिक लोगों का उल्टा गिनती शुरू कर दिया जाएगा। बस आदेश लेने आए हैं कि सुशासन का आदेश दीजिए, आपका सेना है, हम लोग बिहार में सुशासन के लिए कार्य करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? गौरव जी साथ में हैं, आप लोग आए हैं। हाँ, हम गौरव जी के समर्थन में हैं। कैसे व्यक्ति हैं, क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में लोगों के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए, क्या क्या योगदान? पार्टी में अभी आए हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तो शुरुआत है। आप लोग भी जुड़े हैं, आप लोग क्या सोच कर जुड़े हैं नीतीश कुमार? हम लोग तो यही सोच के जुड़े हैं कि अब जितनी भी पार्टी है, मतलब सब मिला के चलना है, जितने भी कास्ट हैं सबको लेके चलना है। फुलवारी मैं जनता दल यूनाइटेड में नहीं आया हूँ, मेरे लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप चलिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, और मेरे पूरा, हम क्या बोल रहे हैं कि श्याम रजक लीड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा माइंड वहाँ सेट है, माइंड सेट है। तो माइंड सेट है तो हम लोग भी खुल्लम मैदान में उतर गए हैं, अपना समाज में मुख्यमंत्री जी के कार्य को जन जन तक पहुँचाएंगे। अगर ऐसा ये संभावना देखा जाता है राजनीति में कि अगर आने वाले वक्त में नीतीश कुमार
एनडीए का दामन छोड़ के इंडिया में चले जाते हैं, इस तो बात के गौरव लिए आप गौरव गौरव निश्चिंत हो जाइए। गौरव सिंघानिया साथ देंगे, पार्टी में रहेंगे कि फिर बिल्कुल। एनडीए में जाएंगे, मैं आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, पहले तो हम बता दे रहे हैं कि एनडीए अटूट है, इसमें किसी तरीके की टूट फूट होने की संभावना ही नहीं है, एकदम इस बात को भूल जाइए। मन भटकता रहता है। मन नहीं भटकेगा, आप काहे परेशान हैं? नहीं, जी नहीं, एनडीए देश में सरकार चला रही है, राज्य में तो हमारा सरकार चल ही रहा है, एनडीए का भारत में सरकार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सभी कोई मिल करके राज्य का और देश का कल्याण में लगे हुए हैं। हम लोग जैसा सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता कल्याण में लगा हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ में गौरव सिंघानिया, जिन्होंने आज जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता लिया है और इनके साथ साथ सैकड़ों समर्थकों ने इनके साथ साथ सदस्यता ली है। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में एनडीए की जो बात कर रहे हैं कि श्याम रजक फुलवाई से जिस विधानसभा से आते हैं, ये फुलवाई से विधानसभा से आते हैं और श्याम रजक के हाथों को मजबूत करेंगे, यानी एनडीए को मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार जी को मजबूत करेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। अब नीतीश कुमार अभी तो एनडीए में है, मगर आने वाले चुनाव में संभावनाएं बहुत सारी बनती हैं, संभावनाएं तलाशी जाती है, जहां जिसका पल्ला भारी होता है पार्टी उसके साथ जाती है। तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया में जाते हैं तो उसके बाद फिर गौरव सिंघानिया का क्या स्टैंड होता है, क्या इंडिया में रहते हैं कि फिर से वो बीजेपी में आते हैं। मगर अभी ये लगातार एनडीए के लिए कार्यरत है और नीतीश कुमार के कामों की तारीफ कर रहे हैं।